Welcome to the next episode of The Power of Your Subconscious Mind. चैप्टर 3 द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में हमें राइटर कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड की पावर इनॉर्मस यानी बहुत बड़ी है। यही हमारे मेमोरी स्टोर से हर एक फैक्ट्स सीन्स अलग अलग नेम्स वगैरह हमें स्टोर होता है और हम उसका यूज़ करते हैं। हमारे हार्ट बीट्स हो डाइजेशन से लेके एलिमिनेशन प्रोसेस तक यही सब कुछ रेगुलेट करता है। यही हमारा प्रोसेस फंक्शंस कंट्रोल करता है। ना तो ये सोता है ना रीसेट होता है, उसका काम हमेशा चलता ही रहता है। इसीलिए जब हम सोने जाते हैं तब एफर्मेशंस करते हैं। हमारी किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए जो कुछ भी थॉट्स बिलीफ हमारे ओपिनियंस जो कुछ भी थेरीज है हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेव करते हैं, यानी उस एक प्रकार की छाप पड़ती है। वही हमारे मैनिफेस्टेशन होती है। हमारे सरकमस्टेंसेस यानी हमारे आजू बाजू की जो हर एक परिस्थिति कुछ भी कंक्लूजन्स हो इवेंट्स हो वो हर एक चीज़ अंदर समा जाती है। और जो कुछ भी हमारे अंदर मेमोरी सिस्टम में होता है वही बाहर हमें दिखने लगता है। और जब हमारा ब्रेन किसी भी थॉट को रिसीव करता है जो हमारे कॉन्शियस रीजनिंग माइंड का ऑर्गन है, कॉन्शियस माइंड यानी ऑब्जेक्टिव ब्रेन, ये उस हर थॉट को रिसीव करता है, पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है जिसको हम सोचते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट के प्रति फिर आर्ग्यू नहीं करता कि ये अच्छा है ये बुरा है गुड है बैड है। वो हमारे थॉट्स को कॉन्शियस माइंड के थ्रू डायरेक्टली उसे फाइनल समझ के कंक्लूजन पे आ जाता है। और इसीलिए हम ही हमारे लाइफ को लिखते हैं। वी राइट द बुक ऑफ आवर लाइफ। हर मनुष्य वही है जो उसने पूरे दिन उसके लिए सोचा होता है। हम जो खुद के लिए दिन भर सोचते ही रहते हैं इस उसी तरह हमारी लाइफ चलने लगती है। और हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी सारी अव्यवस्था हो ही रखी कियोस होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को अलग कैसे करना है, उनका डिफरेंस जान के उन दोनों को एक साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उन दोनों को एक साथ कैसे हमें उसका यूज़ करना है। और जब ये दोनों साथ काम करते हैं तब हम सीखते हैं कि हमारी लाइफ कैसे पूरी तरह शांति से आनंद से हैप्पीनेस से लव से प्रेम से और हर एक उस पॉजिटिव चीज़ से भर सकती है जो हम हमारे लिए चाहते हैं। और आज तक के सभी ग्रेट थिंकर्स हो स्पिरिचुअल लीडर्स हो यही हमें सिखाते आ रहे हैं और वही हमें वो सिखाते रहते हैं कि हमारे विचार कैसे हमारी लाइफ चेंज करते हैं। और हमारी जो कुछ भी इमोशंस मोशंस हमारी हर एक भावना हमारी कृति हमें बैलेंस यानी संतुलन में लानी है। और यही हमारे माइंड और यही हम हमारे माइंड से सोच के हमारी बॉडी से हमें उसे अनुभव करते हैं, यानी हमारे जो थॉट प्रोसेस है वही हम बॉडी से उसको अनुभव में लाते हैं। हमारा हर एक फ्रस्ट्रेशन हमारी हर एक दुख हमारी तकलीफ यही होती है कि हमारे डिज़ायर्स हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं और दुख में जाते हैं। निगेटिवली सोचेंगे तो निगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे हमारी बॉडी में। अगर हमने निगेटिव थॉट किए तो उस थॉट से निगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। और हमारी बॉडी जो होती है जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हो हमारे फ्रेंड्स हमारा सोशल स्टेटस हो हमारे सर्कमस्टेंसेस हो और हर हर एक चीज़ जो हमारे आजू बाजू घट रही है हमारे फ्रेंड्स से लेके हमारे पर्सनल लाइफ से लेके हमारे सोशल लाइफ तक वो हर एक चीज़ हमारे थॉट्स का ही हमारे हमारे खुद के लिए हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन ही होता है। जब हम जागे होते हुए सोते हुए जो सोचते हैं सबकॉन्शियस हम माइंड हमारे ऑर्गन वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है, यानी जागे हुए होते हुए भी और सोते हुए होते हुए भी। और इसमें कॉन्शियस माइंड की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारा ब्रीथिंग हो हमारा डाइजेशन हो हमारे आईज हमारे ईयर्स हमारा नोज़ कान नाक आँख हमारे हर एक इंद्रियां हमारे सोते हुए भी एक्टिव होती है। जैसे कि हमारी ड्रीमिंग स्टेज, हम जब ड्रीम करते हैं सपने देखते हैं तब हमारे इंद्रियां चालू ही रहती है। और जब हम किसी भी एंजाइटी चिंता हो डिप्रेशन हो भरोसे विचारों से होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को जो हारमोनियस फंक्शन है जो अच्छा चल रहा हुआ फंक्शन है वो रुकावट में आ जाता है, यानी उसमें बाधाएं आने लगती है। हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारे एंजाइटी डिप्रेशन थॉट्स स्ट्रेस
इसीलिए वो डिस्टर्ब होने लगता है। और इसीलिए हमारे विचार, अच्छे विचार ही इस चक्र को शांत और रिलैक्स करते हैं। यानी जब हम अच्छे पीस वाले थॉट्स लाएंगे, हमें ये सब इंटेंशनली करना होता है। यानी अगर हम दुख में भी हो, अगर हम डिप्रेशन में हो, तब भी हमें इंटेंशनली, यानी अगर पूरे ध्यान से, अवेयरनेस से उस थॉट को, अगर दुख है फिर भी हमें उस थॉट को लाना ही है, उस वर्ड्स को हमारे मुंह से लाना ही है कि मैं अच्छा हूँ, मैं हैप्पी हूँ। फिर और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स मोड में जाने लगता है और शांत मोड में जाने लगता है। यानी जो हम कमांड्स देते हैं पूरे अथॉरिटी के साथ और कन्विक्शन के साथ, सबकॉन्शियस माइंड को वही समझ में आता है जो हमारे पूरे कन्विक्शन, हमारे पूरे आत्मीयता से साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ जब हम कमांड्स देंगे, वही सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा। और जो हमारे अच्छे विचार होंगे वही हमारे माइंड के ऊपर राइट होते हैं, यानी लिख लिख जाते हैं, जैसे कि उसका इम्प्रेशन हमारे माइंड पे पड़ जाता है। और यही आदत, यही हैबिट हम सबको अपने अंदर लाना ही है। यानी जैसे एग्जांपल देते हुए कहेंगे कि अगर एक वाटर पाइप हो, अगर एक खुला पानी है, अगर उसको पाइप में, एक अच्छे पाइप में डालेंगे, तो वो आगे अच्छे पाइप में से पानी जाएगा और उसका हमें यूज़ अच्छे से करना आएगा। इसी तरह हमारे लाइफ में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, यानी एक अव्यवस्था सी होती है। अगर जब हम उसे एक पूरे व्यवस्था में, यानी उसको एक पर्टिकुलर वे में उस थॉट को डालेंगे, तो अगर एक हैबिट्स डालेंगे एफर्मेशंस की, पॉजिटिव थॉट्स की डेली, यानी जैसे कि हम वो अव्यवस्थित पानी को जैसे पाइप में डाल के उसका हम आगे यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह हमारे जो अव्यवस्थित लाइफ है, हमारी जो डिस्टर्ब लाइफ है, उसको एक अच्छे से थॉट प्रोसेस में डाल के उसका हम अच्छे से, उसका रिजल्ट अच्छे से आएगा और उसका अच्छे से हमारे लाइफ में एज हम रियलिटी हमारे लाइफ में वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होंगे। यानी हमें हमें हमेशा हमारी लाइफ को हैप्पी एंडिंग में ही देखना है। यानी हमेशा किसी भी चीज़ की एंडिंग हैप्पी में ही हमें इमेजिन करनी है, उसको फील करना है। वही सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा और जीवन प्रत्यक्ष में उस चीज़ से आपको भर देगा। यानी जिस चीज़ को आप इमेजिन करते हैं, जिस चीज़ को आप देखते हैं अपने सपनों में, इमेजिनेशन में, वही कमांड सबकॉन्शियस माइंड को जाती है और वही वो आगे रियलिटी बनने लगती है। अच्छे एग्जाम्पल देते हुए कहेंगे कि अगर हमें कुछ हम दुख में हैं, हमारा मूड खराब है, हम कुछ थॉट्स हमारे अच्छे नहीं है, हमें पता चल जाता है कभी कभी कि हम अच्छे मूड में नहीं है। तो और वो पता चलने के लिए भी हमें हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस उस लेवल तक जानी चाहिए कि हमें पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं, हम अब किस किस स्टेट में हैं। तो अच्छे गाने सुनना, अच्छे चीज़ को पढ़ना, अच्छा देखना, ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें इंस्टेंटली हमारा मूड चेंज कर देती है। हमारे ब्रेन्स, हमारे इमोशंस उस तरह जनरेट करते हैं। यानी अगर हम मूड ख़राब हो, हम बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे हो, अगर हम एक्सरसाइज़ करने जाएँगे, तो हमारे ब्रेन स्टिमुलेट होता है और अच्छे डोपामाइन से, ऑक्सीटोसिन अच्छे से रिलीज़ होते हैं। अगर वो अच्छे जो हमारे केमिकल्स रिलीज़ होता है तो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए अच्छे थॉट्स हो, अच्छे सॉन्ग्स हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें पीस हो, उसी तरह हमें हमारे माइंड को इंटेंशनली, यानी पूरे अवेयरनेस के साथ, हमारे पूरे इंटेंशन के साथ, कन्विक्शन के साथ उसी तरह हमें जाना है। और प्रैक्टिस करती रहनी है और आदत डालनी है, तो वही मिरेकल्स हमारे लाइफ में धीरे धीरे होते हुएंगे हम देखेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो थैंक यू।